क्या आपके अडेनियम की ब्रांचेस सड़ रही हैं? देखिए जिस तरह से सड़ के निकल रही हैं। क्या आपके अडेनियम के पॉट छोटे हो गए हैं? कॉडेक्स देखिए कितना बड़ा हो गया है और पॉट छोटे हो गए हैं। इस तरह से टूट टूट के पॉट निकल रहे हैं। और देखिए इस तरह से या तो कि आपके अडेनियम का ऐसे कॉडेक्स रॉट हो गया है, सड़ गया है, या नरम हो गया है। इस तरह से पिलपिला देखिए ये कॉडेक्स कितना नरम हो गया है। इस तरह से ये ब्रांचेस सड़ के निकल रही हैं क्या आपके अडेनियम में? तो इन सारी प्रॉब्लम्स देखिए किस तरह से सड़ के निकल रही हैं इनकी ब्रांचेस। तो इन सारी प्रॉब्लम को आज ही ठीक करें, वरना प्लांट ख़त्म हो जाएगा। तो इनकी अभी से अगर हम सॉल्यूशन इसका निकाल लेंगे तो ये प्लांट में इस तरह से फूल आने शुरू हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्लांटीफुल लाइफ विद अर्चना। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके अडेनियम की ब्रांचेस सड़ रही हैं या कॉडेक्स नरम हो रहा है तो घबराइए मत। आज मैं इसका आसान सॉल्यूशन बताने वाली हूँ और इस समय मैं आपको रिपोर्ट करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये समय बहुत अच्छा रिपोर्टिंग के लिए है अडेनियम की। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इस तरह से आप अगर रिपोर्टिंग करेंगे, इनकी इसमें सही ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके अडेनियम में इस तरह से देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स आ रहे हैं। ये फ्लावर्स आने शुरू हो जाएंगे। वैसे अडेनियम में ये प्रॉब्लम ज़्यादा पानी, ख़राब ड्रेनेज और छोटे पॉट की वजह से होती है। अडेनियम के लिए वैसे कहा जाता है छोटा पॉट लेना चाहिए, लेकिन इतना छोटा पॉट लिया लेकिन उसको 1-2 साल अगर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उसके कॉडेक्स बढ़ने लगते हैं और वो फिर रूट रॉट की समस्या उसमें शुरू हो जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इनके रिपोर्टिंग करनी है और इनकी सारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होगी। देखिए कितने सुंदर ये अडेनियम के फ्लावर्स लग रहे हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा खिले हुए थे, थोड़े से अभी ये सूख के झड़ने लगे हैं। लेकिन इसमें अगर आप सही केयर करेंगे तो ये आपका अडेनियम बहुत सुंदर और बहुत फ्लावर देगा और कॉडेक्स बहुत सुंदर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इस अडेनियम प्लांट के बारे में मैं बताऊंगी, इसका नेचर बताऊंगी कि अडेनियम को डेजर्ट रोज़ भी कहा जाता है। तो डेजर्ट रोज़ क्यों कहा जाता है? अडेनियम यानी कि ये गर्म और सूखे इलाकों में नेचुरली ग्रो करता है ये प्लांट। और इसका सबसे खास पार्ट होता है इसका मोटा तना, जिसे कॉडेक्स कहा जाता है। जिसके नीचे जो कॉडेक्स होता है, तना इसका बहुत मोटा और सुंदर होता है। ये प्लांट अपने कॉडेक्स में पानी स्टोर करके रखता है, इसलिए इसे बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम इसे ज़्यादा पानी दे दें या हैवी मिट्टी लगा दें तो इसकी रूट्स और ब्रांचेस सड़ने लगती है और कॉडेक्स नरम हो जाता है। देखिए जिस तरह से ये नरम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए जिस तरह से ये नरम सा होने लगा, ये थोड़ा सर्दियों के बाद ये समस्या हो गई थी, क्योंकि इसमें पानी पड़ जाता था, डाल दिया जाता था, तो ये सारी इसमें समस्या हो जाती थी। देखिए ये ज़्यादा पानी या ड्रेनेज कम की वजह से ये इसकी ब्रांचेस भी सड़ने लगी। थोड़ा इसकी हमने केयर उस समय एकदम ही छोड़ दिया था, सर्दियों में इसको एक तरफ से रख दिया था। तो थोड़ा बारिश भी होने की वजह से ये इसमें देखिए थोड़ा ज़्यादा पानी और कम ड्रेनेज की वजह से इसमें ये प्रॉब्लम हो गई, कुछ ब्रांचेस सड़ने लगी। और ये देखिए ये कॉडेक्स इसका बढ़ गया है, तो ये थोड़ा सा इसका पॉट भी छोटा हो गया है, तो पॉट भी चेंज करना है। तो ये सारी प्रॉब्लम से ये अडेनियम इस तरह से सड़ने लगता है, गलने लगता है। और अगर हम थोड़ी सी इसकी केयर करें, इसी वजह से लोगों का मतलब सभी लोगों का अडेनियम ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आप इसका नेचर समझ लें तो ये प्लांट बहुत आसानी से ग्रो करता है और खूबसूरत फूलों से भर जाता है। देखिए इसका कॉडेक्स बड़ा हो गया है, क्योंकि मेरा ये पॉट बड़ा हो गया है। 1-1.5 साल से मैंने इसका रिपोर्ट नहीं किया इस प्लांट को, तो ये इसका पॉट छोटा हो गया है और ये कॉडेक्स बढ़ गया है। अभी इसको स्पेस नहीं मिलेगा इसकी रूट्स को फैलने का, तो कॉडेक्स में रॉटिंग की समस्या शुरू हो जाएगी। देखिए जिस तरह से ये पॉट छोटा हो गया है, टूटने लगा है। ये सारे ही इनके कॉडेक्स बढ़ गए हैं मेरे। ये 1-1.5 साल के अडेनियम है। मैंने इनको सबको सीड से लगाया था और ये देखिए इस तरह से सारे इनके पॉट्स छोटे हो गए हैं। ये सारे देखिए बीच में से इस तरह से अपने आप से ये कट हो गया है, तो इनको भी मैं कट करके अलग कर दूंगी इन ब्रांचेस को। इन ब्रांचेस जो सड़ने लगती हैं, गलने लगती हैं, तो उन ब्रांचेस को कट करके निकाल देना सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। और वहाँ पे कट लगे हुए कट पे हम उस पर फंजीसाइड लगा देंगे,
तो वो एकदम से ठीक हो जाएगा और ग्रो करने लगेगा अच्छा खासा। तो देखिए सारे मैंने इनके प्लांट्स को सबको प्लांट्स को मैं निकाल दे रही हूँ। देखिए मेरी इसकी मिट्टी इतनी वेल ड्रेन थी, इतनी अच्छी थी, भुरभुरी मिट्टी थी कि देखिए इसमें फट से मैंने इसको अगर खाली किया, पॉट में से प्लांट निकाला, अडेनियम को निकाला, सारी मिट्टी अपने आप झड़ गई। और ये देखिए थोड़ा सा ये रूट रॉट होने लगी थी इसकी अडेनियम की, थोड़ी सी कहीं कहीं से थोड़ा सा इसका कॉडेक्स नरम हो गया था, थोड़ा सा ज़्यादा नरम हो गया, या तो ये डिहाइड्रेशन की वजह से, क्योंकि हमने इसमें पानी बहुत कम डाला, तो हो सकता है डिहाइड्रेट हो गया, क्योंकि गर्मी तेज़ हो गई है, धूप तेज़ हो गई, तो इसको हमने पूरे टाइम धूप में रखा था। तो इनको वैसे भी रिपोर्ट करना ज़रूरी भी था, मैंने इनको रिपोर्ट नहीं किया था, तो मैं इनको अब रिपोर्ट करूँगी और ये पहले जैसा हेल्दी और खूब सुंदर हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसको खाली कर लिया है पूरी तरह से। और ये देखिए सारे हम प्लांट्स को, जो भी जिनके कॉडेक्स मोटे हो गए हैं, पॉट छोटे हो गए हैं, उनको भी मैं खाली कर रही हूँ। देखिए इनकी रूट्स कितनी अच्छी ग्रो हो रही है, और सब में वेल ड्रेन मिट्टी थी, ये भुरभुरी मिट्टी थी, इसलिए सारी मिट्टी अपने आप ही झड़ गई, सारी मिट्टी देखिए। और हल्की सी नमी बनी हुई है प्लांट इनकी मिट्टी में, पर इनको मुझे रिपोर्ट करना ज़रूरी हो गया था पॉट छोटे होने की वजह से। तो ये देखिए सारे सबकी रूट्स बहुत हेल्दी है, पर फिर भी इनको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। और 1-1.5 साल में वैसे भी हमको अडेनियम को रिपोर्ट कर ही देना चाहिए। इनके पॉट्स भी टूटने लगे थे, तो ये देखिए सारे मैं इनको खाली कर रही हूँ, सारे इनको पॉट्स में से निकाल रही हूँ अडेनियम के प्लांट्स को, जिन जिनको मुझे रिपोर्ट करना है इन सबको निकाल के। और ये देखिए कि इसका कॉडेक्स कितना बड़ा, इतना हेल्दी है, लेकिन पॉट इसका बहुत छोटा होने लगा है। तो इसका भी मैं पॉट चेंज करूँगी और नई मिट्टी बनाऊँगी, क्योंकि पुरानी मिट्टी 1-1.5 साल पुरानी मिट्टी थी, तो न्यूट्रिएंट्स उनमें कम होने लगते हैं। तो इनको मैं अब वापस से नए पॉट में, नई मिट्टी में इनको वापस से लगाऊंगी। तो देखिए ये भी एक हमारा अडेनियम है, और इसका पॉट भी बड़ा है, और इसका कॉडेक्स थोड़ा सा नरम सा हो गया है, तो इनको भी हम रिपोर्ट करेंगे। इनका तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि मैं इन सबको निकाल के, और इनको मैं सबको सैंड में लगा दूंगी। मैं जो भी पॉट खाली कर रही हूँ उनको मैं सैंड में लगाऊंगी। अब देखिए इनको मैंने सबको पानी में, सिंपल पानी में धोया है इस समय, क्योंकि इसमें कुछ कीड़े वीड़े अगर फंसे हों, कीड़े हों कुछ, और गंदगी फंसी हो, तो वो सारी पानी में धुल जाती है। इन सबको धो के, और जो भी मिट्टी इसमें अंदर फंसी होगी वो मिट्टी भी मैं सारी निकल जाएगी एकदम। इसको पूरी तरह से हम पानी में धो के और ड्राई कर लेंगे। इनको कम्प्लीटली धो के मैंने अब ये फंजीसाइड का, साफ़ फंजीसाइड का पानी बनाया है। पानी में मैंने 1 चम्मच के करीब, 1 सवा चम्मच के करीब मैंने पानी में फंजीसाइड, साफ़ फंजीसाइड घोल दिया हमने। और अब इसको, इन सारे जितने भी प्लांट्स को मैंने निकाला था, अडेनियम के प्लांट्स को, सबको मैंने ये फंजीसाइड के पानी में डाल दिया है। इनको करीब आधे घंटे हम इस पानी में रखेंगे। साफ फंजीसाइड से ये इसके सारे भी, अगर इसमें देखिए कितना पिलपिला सा नरम सा हो रखा है कॉडेक्स, ये सारी प्रॉब्लम, इसके जितने भी फंगस वाली प्रॉब्लम है, इसमें कीड़े, एफिड, माइट्स जो भी होंगे सारे मर जाएंगे ये फंगस वाले पानी में, एंटी फंगल पानी में। और उसके बाद इसको हम निकाल के इनको अभी धूप में 1-2 दिन सुखाएंगे। धूप में नहीं तो आप शेड में भी इसको सुखा सकते हैं, शेड में ही रख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और जितने भी ब्रांचेस सड़ गई थी उनको हमने काट के अलग कर दिया सबको, सारी ब्रांचेस जितनी भी सड़ी हुई उनको काट के अलग करके उन पे फंजीसाइड लगा दिया। इनको कम्प्लीटली फंजीसाइड के पानी में धोया है। और ये अब हमने सॉइल मिक्स तैयार किया है। सॉइल मिक्स में सबसे ज़्यादा सैंड, रेत का अगर रखें ज़्यादा परसेंटेज तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बोन मील मिलाना ज़रूरी है, बोन मील से इसमें काफ़ी फास्फोरस रिच होता है। और सिंडर या परलाइट मिला सकते हैं, थोड़ा सा कोकोपीट मिलाया हमने, थोड़ा गार्डन सॉइल है, और बजरी भी थोड़ा सा मिला सकते हैं। और गार्डन सॉइल, थोड़ा वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट मिलाइए, ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बोन मील हम एक फर्टिलाइज़र उसमें मिला ही रहे हैं। इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स हमने कर लिया इसको। और इसमें हमने ईंट के छोटे छोटे टुकड़े आप डाल सकते हैं, क्योंकि वो पानी को सोख लेता है। ईंट के टुकड़े डालना ज़्यादा बेस्ट रहता है। और या तो फिर आप कोयले के टुकड़े, लकड़ी का जो कोयला होता है उसको हम, उसका चूरा, या फिर वो कोयले मैं ऐसे ही मिला देती हूँ, मैंने वो मिलाए हैं इसमें। और देखिए सारा मिक्स कर लिया है। ये सब मिक्स करके मैं सब गमलों में डाल रही हूँ। जो बड़े प्लांट्स, जैसे देखिए लकड़ी का कोयला है, ये लकड़ी के कोयले को मैंने इसमें मिलाया है सॉइल मिक्स में।
वैसे इसका सबसे बेस्ट सॉइल मिक्स तो वही है कि आप 50-60% सैंड ले लें और गार्डन सॉइल 30%, 20% उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला लें। और वैसे मैं उसके बाद ये थोड़ा सा कोयला भी मिला लेती हूँ उसमें। ये कोयला मैंने उसके ड्रेनेज होल के पास रख दिया है, क्योंकि पानी ड्रेन आउट कर देगा ये पानी सोख के। कोयला एंटी फंगल होता है और पानी भी सोख लेता है। अब देखिए इसके ड्रेनेज होल पे मैंने कुछ ये टूटे हुए मटके के टुकड़े थे उनको रखा है। मिट्टी के टुकड़े हैं तो वो ठीक रहेगा गर्मियों के लिए। और इसमें देखिए हम लकड़ी के कोयले को पूरी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ सॉइल मिक्स में। हमने मिक्स करके और फिर इसमें डाला। मैंने कुछ छोटे छोटे हमारे पास बेबी एडेनियम थे, उनको भी हमने रिपॉट किया इसमें, क्योंकि उनकी अच्छी ग्रोथ हो गई थी। नहीं तो मैं अधिकतरों को भी सैंड में लगाई हुई थी। अब इनको मैंने रिपॉट किया है और इनके कॉडेक्स को ऊपर रखा है, छोटी सी रूट को ही अंदर किया है। कॉडेक्स ऊपर रहेगा तो बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ होती है कॉडेक्स में। तो देखिए इस तरह से हमने इसको रिपोर्ट किया है। बेबी एडेनियम जितने भी थे उनको भी मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। इनकी बहुत जल्दी कॉडेक्स अब तैयार हो जाएगा। कॉडेक्स अच्छा मोटा होगा, सुंदर होगा। इस तरह से मैंने इसमें सारा सॉइल मिक्स डाला है। और सैंड की मात्रा मतलब ज़्यादा मिलाने से इसमें रूट रॉट का खतरा कम हो जाता है। और देखिए किस तरह से मैंने सिर्फ रूट्स को अंदर किया है इसमें। इसका कॉडेक्स का एरिया ऊपर रखा है हमने रिपोर्टिंग में। और अब ये कॉडेक्स मोटा होता जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, इसमें शेप बनेगा अब इसके बाद इसमें। तो ये टाइम होता है इनको इस तरह से रिपोर्ट करने का। बाकी को मैंने देखिए सैंडी सॉइल, जैसे सैंड ज़्यादा है, सिर्फ रेत है, ये रेत में मैंने ये सारा पूरा इसको रिपोर्ट कर दिया है। जिनमें अगर आपके कॉडेक्स, इसके एडेनियम के कॉडेक्स में कोई भी प्रॉब्लम, अगर वो सड़ रहा है, गल रहा है, पतला हो रहा है, सूख रहा है और उनकी ब्रांचेस अगर सड़ रही हैं, तो इन सबको आप सबसे पहले फर्स्ट एड दीजिए। ये सबसे फर्स्ट एड है कि इनको आप रेत में लगा दीजिए। इसकी सारी समस्या ख़त्म हो जाती है इसमें सैंड में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, पानी लेकिन जल्दी निकलता है और प्लांट को बार बार थोड़ा सा फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। बाकी इसमें रूट रॉट का खतरा एकदम ख़त्म हो जाता है। और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है सैंड में लगाना, क्योंकि इसमें ड्रेनेज भी अच्छा होता है। तो आप ये देखिए इस तरह से सैंड में मैंने लगाया। 15-20 दिन आप इस तरह से लगा के रखिए। अब चूंकि सैंड में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, इसलिए इनको 20-25 दिन या 1 महीने बाद इनको आप रिपोर्ट कर दीजिए। सॉइल मिक्स जो मैंने बताया है, रिवर सैंड 50-60%, गार्डन सॉइल 20%, कंपोस्ट उसमें 20% हो, 10% उसमें आप ईंट के टुकड़े या कोयले के टुकड़े, थोड़ा सा बोन मील, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप रेत में डाल सकते हैं जब आपने रेत में लगाया है या सैंड में लगाया है। और ये एप्सम सॉल्ट आपके प्लांट को बहुत अच्छा ग्रोथ देगा। तो एप्सम सॉल्ट को पानी में मिला के या फिर आप उस सॉल्ट को उसके सॉइल में मिला के दे सकते हैं। और अलग से ये देखिए मैंने बनाना पील को सुखा के इसका पाउडर बनाया है। इसको आप देखिए इस तरह से मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है, बनाना पील और NPK 1919 या 05234 या थोड़ा सा बोन मील, ये सब मिला के मैं रिपोर्टिंग करने के बाद 15-20 दिन बाद इन प्लांट्स में डालती हूँ। मैंने थोड़ा थोड़ा ये फर्टिलाइज़र सारे प्लांट्स में डाला था, जिससे ये इनकी ग्रोथ और बूस्ट होगी और फ्लावर्स बहुत जल्दी आएंगे। बनाना पील फर्टिलाइज़र फ्लावरिंग के लिए बूस्ट करता है और उसमें फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, तो इसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। एप्सम सॉल्ट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है प्लांट्स के लिए। तो आप एप्सम सॉल्ट या बनाना पील फर्टिलाइज़र होममेड अगर देना चाहते हैं ऑर्गेनिक, तो आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, ऑनियन पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और धूप बहुत ज़रूरी है, 7 से 8 घंटे की धूप में आप इस प्लांट को ज़रूर रखिए, जिससे आपका प्लांट और हेल्दी हो जाएगा। पानी कम डालें, ये बहुत ज़रूरी है। इन आसान टिप्स से आपका एडेनियम फिर से हेल्दी हो जाएगा और खूब फूल देगा। और इसमें सीड्स भी आएंगे। सीड्स देखिए कितने सारे आ रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।